हेलो नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सभी। उम्मीद है कि बहुत ही बेस्ट होंगे। लग चुकी है तलब मंजिल की, अब खुद को आग में झोंकना होगा। ठोकरें कहती है मारा जाएगा, लेकिन हौसला कहता है कि देख लेंगे, और बिल्कुल देख लेंगे। मैं आपके लिए केमिस्ट्री के 100 एमसीक्यू लेकर आया हूँ। मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, एनालाइज बेस्ड है, ठीक है। पेपर क्लियर होने वाला है अगर ये पढ़ते हैं तो। और उसके बाद भाई स्टार्ट करते हैं अपन अपने क्वेश्चन की तरफ। अब बोल रहा है कि ब्रह्मांड में सर्वाधिक मात्रा में पाई जाने वाली पदार्थ की अवस्था कौन सी है। सर्वाधिक अवस्था मतलब पूरे ब्रह्मांड की बात कर रहा है, ठीक है। अपने देश विदेश की बात नहीं कर रहा है, पृथ्वी की बात नहीं, पूरे ब्रह्मांड की बात कर रहा है। तो ऑप्शन नंबर डी होने वाला है, प्लाज्मा। ठीक है, क्वेश्चन पूछे जाने की भरपूर संभावना है। ठीक है मेरा भाई। नेक्स्ट अगर बात करूं मैं, तो किसी गैस को परम शून्य ताप, अति उच्च दाब पर गर्म करने तथा उच्च वोल्टेज प्रदान करने पर पदार्थ की कौन सी अवस्था प्राप्त होती है। तो कौन सी अवस्था प्राप्त होती है भाई, बीईसी होती है। कौन सी, बोस आइंस्टीन कंडेंसेट। ठीक है, बोस आइंस्टीन कंडेंसेट, बीईसी। ऑप्शन नंबर सी एकदम अपना करेक्ट है। ठीक है, और निम्नलिखित में से असंगत युग्म छाटिए। तो निपेक्षण ठोस का गैस में परिवर्तन, ये असंगत है। ठीक है, और बाकी ये जो तीन है, गलन, संघनन और हिमन, ये सब संगत है। ठीक है, असंगत युग्म की बात कर रहे थे तो ये निपेक्ष। ठीक है, अब किसी ठोस पदार्थ के द्रव्य में परिवर्तित हुए बिना ही सीधे गैसीय अवस्था में परिवर्तित हो जाने की प्रक्रिया निम्नलिखित में से क्या कहलाती है। तो ये ऊर्ध ऊर्ध्वपात ऊर्ध्वपातन कहलाती है। क्या कहलाती है? ऊर्ध्वपातन। निम्नलिखित में से कौन सा एक क्रिस्टलीय ठोस है भाई? तो ये नमक है। क्या है? नमक क्रिस्टलीय ठोस है। ऑप्शन नंबर डी करेक्ट है। पदार्थ की वह अवस्था जिसमें आकार व आयतन निश्चित होता है, वो क्या कहलाती है? ठोस कहलाती है। निम्नलिखित में से असत्य छांटना है भाई। तो द्रव्य पदार्थ का आकार अनिश्चित होता है, बिल्कुल सही है भाई। द्रव्य पदार्थ का आयतन निश्चित होता है, बिल्कुल। और द्रव्य पदार्थ असंपीड्य होती है, ठीक है। और द्रव्य पदार्थ में अवयवी कणों के मध्य प्रबल आकर्षण बल पाया जाता है। तो ऑप्शन नंबर डी अपना करेक्ट होने वाला है, ठीक है। और यदि मिश्रण के घटक पदार्थों का अधिशोषण अलग अलग हो तो उन्हें किसी विधि के द्वारा मिश्रण से पृथक किया जाता है। तो ये क्या कहलाती है? वर्णलेखिकी। ठीक है, एसीटोन एवं मेथिल अल्कोहल के मिश्रण को पृथक्करण की किस विधि से पृथक किया जाता है? तो ये भाप आसवन की विधि से पृथक किया जाता है, ठीक। निम्नलिखित में से किस विषमांगी मिश्रण का उदाहरण नहीं है? कौन नहीं है भाई? जल और अल्कोहल, ठीक है। और परमाणु को ना तो उत्पन्न किया जा सकता और ना ही नष्ट किया जा सकता। क्या ये एकदम भाई कथन पर विचार करना अपने को। और भिन्न भिन्न तत्वों के परमाणुओं के गुण विभिन्न भिन्न होते हैं। उपयुक्त कथनों में से कौन सा कथन सत्य है? ठीक है, ये प्रश्न अपने से पूछ रहा है। तो एक और दो दोनों सत्य है। ठीक है, यहाँ पर क्या बोल रहा है? परमाणु को ना तो उत्पन्न किया जा सकता और ना ही नष्ट किया जा सकता। निम्नलिखित में से द्विगंशी क्वांटम संख्या के बारे में किसने बताया था भाई? उल उल हेनबेक ने बताया था। किसने बताया था? उल हेनबेक ने बताया था। ऑप्शन नंबर सी करेक्ट है, ठीक है। निम्नलिखित में से पॉजिट्रॉन भाई, निम्नलिखित में से पॉजिट्रॉन क्या है? अगर बात करूं मैं, पॉजिट्रॉन क्या है मेरे भाई? पॉजिट्रॉन क्या है? ठीक है, पॉजिट्रॉन की अगर बात करूं तो धनावेशित कण। क्या है? धनावेशित कण है। ऐसे स्पीसीज जिसने जिसमें इलेक्ट्रॉनों की संख्या समान हो, क्या कहलाती है भाई? तो सम इलेक्ट्रॉनिक कहलाती है। इस कक्षक के लिए कक्षक कोणीय संवेग संवेग का मान कितना होता है? कितना होता है भाई? शून्य होता है, ठीक है। नेक्स्ट, किसी भी कक्षक में इलेक्ट्रॉन का युग्मन नहीं नहीं होता जब तक उपकोष के प्रत्येक कक्षक में समान चक्रण वाला एक एक इलेक्ट्रॉन ना आ जाए, ठीक है। यह कक्षकों में इलेक्ट्रॉन भरने का कौन सा नियम कहलाता है? ठीक है, तो हुंड का अधिकतम बहुलकता का नियम कहलाता है। ऑप्शन नंबर सी करेक्ट है, ठीक है। और रदरफोर्ड द्वारा अल्फा कणों के रूप में कौन से पदार्थ का उपयोग किया जाता है? तो भाई हीलियम का नाभिक किया जाता है, ठीक है। बोहर के अनुसार इलेक्ट्रॉन केवल उन्हीं कक्षाओं में चक्कर लगाता है जिनका कोणीय संवेग h/2 पाई का पूर्ण गुणज हो, ठीक है। h/2 पाई का गुणज हो, ठीक है। इसको ध्यान रखना। ऊर्जा के छोटे छोटे बंडल जो प्रकाश की चाल से गति करते हैं, विराम द्रव्यमान शून्य होता है, क्या कहलाते हैं भाई? फोटोन कहलाते हैं। क्या कहलाते हैं? फोटोन। निम्नलिखित में से किसे परमाणु सिद्धांत के प्रस्तुतकर्ता के रूप में जाना जाता है भाई? जॉन डाल्टन साहब को जाना जाता है, ठीक है। और आवर्त सारणी में वर्ग में ऊपर से नीचे की ओर आने पर आयनन विभव का मान क्या होता है? क्रमशः घटता है। आयनन विभव घटता है, ठीक है। और निम्नलिखित में से किस ब्लॉक में क्षारीय मृदा धातुएं उपस्थित होती है? तो एस ब्लॉक में भाई क्षारीय मृदा
धातुएं उपस्थित होती है। इनको याद रखना है ना। आधुनिक आवर्त सारणी किसके द्वारा प्रस्तुत की गई थी? मोजले के द्वारा, ठीक है। और आधुनिक के पहले तो मेंडलीफ ने दी। नेक्स्ट, आधुनिक आवर्त सारणी में कुल कितने वर्ग है भाई? तो 18 वर्ग है। कितने वर्ग है? 18, ठीक है। निम्नलिखित में से वह तत्व बताइए जिसका परमाणु संख्या 12 है। मैग्नीशियम का परमाणु संख्या 12 है Mg का, है ना। मेंडलीफ आवर्त नियम के अनुसार आवर्त सारणी किस तत्व क्रम में व्यवस्थित थे? परमाणु भार के बढ़ते क्रम में व्यवस्थित थे। एक तत्व जो सभी कार्बनिक यौगिक का आवश्यक अवयव संबंधित है समूह 14 से। क्या है? समूह 14 से। आवर्त 2 के तत्वों के लिए निम्नलिखित में से कौन सा कोष ब्राह्तम है? तो एल कोष ब्राह्तम, ठीक है। उसके बाद निम्नलिखित में से कक्षकों की ऊर्जा का सही क्रम बताना है। तो कौन सी है भाई? ऑप्शन नंबर बी करेक्ट है। 3d बराबर 4s और ये अपना लेस देन, है ना, ग्रेटर देन 3p ग्रेटर देन 3s ग्रेटर देन 2p इक्वल टू 2s और ये ग्रेटर देन 1 है, ठीक है। तो इसको अपने को याद रखना है। ये फार्मूला डायरेक्टली याद रख सकते हो, आज पूछने की भरपूर संभावना है। निम्नलिखित में से कौन से ब्लॉक के तत्व आंतरिक संक्रमण तत्व कहलाते हैं? तो एफ ब्लॉक, ठीक है। और सिल्वर नाइट्रेट का सामान्य नाम क्या है भाई? तो लूनर कास्टिक। क्या है? लूनर कास्टिक। ये सिल्वर नाइट्रेट का सामान्य नाम है। और सिल्वर एजी और नाइट्रेट O3, ठीक है। ये इसका फार्मूला है, ठीक है। और नेक्स्ट अगर बात करूं मैं, तो निम्नलिखित में से कौन सी धातु का घनत्व सर्वाधिक होता है? ऑस्मियम, ऑस्मियम, ठीक है। क्या बात कर रहा है ये कि कौन सी धातु का घनत्व सर्वाधिक होता है? तो ऑस्मियन धातु का घनत्व सर्वाधिक होता है। पृथ्वी पर सर्वाधिक मात्रा में पाए जाने वाली धातु कौन सी है भाई? तो एल्यूमिनियम है ना। पृथ्वी पर अगर बात करें सर्वाधिक मात्रा में पाई जाने वाली धातु कौन सी है? तो एल्यूमिनियम है, ठीक है, सबसे ज्यादा। और इलेक्ट्रिक हीटर तथा इलेक्ट्रिक आयरन का तार बनाने में निम्नलिखित में से किस मिश्र धातु का उपयोग करते हैं भाई? नाइक्रोम, ठीक है। ये सब पूछे गए प्रश्न है ना, और बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न है। निम्नलिखित में से धातुओं का भौतिक गुण उपयुक्त यहाँ पर बात करूं तो सामान्य ताप पर ठोस, आघात वर्धनीय और उष्मा एवं विद्युत की सुचालक, ठीक है। तो उपयुक्त सभी यहाँ पर आंसर करेक्ट होगा। सबसे भारी अगर बात करूं तो कौन है? ऑस्मियन, ऑस्मियम, ठीक है। नेक्स्ट, क्लोरोफिल नामक वर्णक में कौन सा धातु उपस्थित होता है भाई? तो मैग्नीशियम होता है। नेक्स्ट, फोटोग्राफी में उपयोग किया गया प्रकाश संवेदी यौगिक सिल्वर ब्रोमाइड, ठीक है। और उसके बाद मानव द्वारा निर्मित प्रथम मिश्र धातु कौन सी है भाई? कांस्य। ये मानव द्वारा निर्मित प्रथम मिश्र धातु है। और निम्नलिखित धातु युग्मों में किस एक क्रमशः सबसे हल्की धातु सबसे भारी धातु है? तो अगर बात करूं सबसे हल्की धातु तो भारी तो अपने अभी पढ़ा ऑस्मियम, है ना, और लिथियम, ठीक है, सबसे हल्की धातु है। और भारी बात करूं तो कौन सी है? ऑस्मियम। नेक्स्ट, आतिशबाजी में किस तत्व की उपस्थिति के कारण हरा रंग उत्पन्न होता है भाई? तो बेरियम के कारण। किसके कारण? बेरियम के कारण। क्षार वह पदार्थ है जो प्रोटोनों को ग्रहण करता है, प्रोटोन को ग्रहण करता है। और सभी अम्ल जल में घुलकर प्रदान क्या करते हैं? H+ आयन करते हैं, है ना। नेक्स्ट, रक्त का पीएच मान कितना होता है? 7.4, आपको सभी को पता है। नेक्स्ट, सिरका का मुख्य घटक क्या कहलाता है भाई? एसिटिक अम्ल। सिरका का मुख्य घटक एसिटिक अम्ल है ना। टार्टरिक इमली की बात करा, सिट्रिक नींबू, एस्कॉर्बिक अम्ल कहाँ पर पाया जाता है भाई? आपको पता ही है, सी में पाया जाता है, विटामिन सी में। लिटमस विलियन जब ना तो अम्लीय होता है और ना ही क्षारीय होता है, तब किस रंग का होता है? तो बैंगनी रंग का होता है ना। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से कौन सा एक उच्चतम मात्रा में हाइड्रोजन आयन देता है? तो ये अमाशय रस। क्या है? अमाशय रस HCl, है ना। निम्नलिखित मदों में से किनकी प्रकृति सामान्यतः क्षारीय होती है? टूथपेस्ट, अशुद्ध जल या फिर बेकिंग सोडा? दिए गए प्रयोग सही उत्तर देना है। तो यहाँ पर टूथपेस्ट और बेकिंग सोडा, इनकी क्या होती है? क्षारीय प्रवृत्ति होती है। एक और 3, ठीक है। नेक्स्ट, यदि मधुमक्खी आपको डंक से सर्वोत्तम औषधि होती है ना, अच्छा मार दे, तो निम्नलिखित में से कौन यहाँ पर काम देगा? तो बेकिंग सोडा देगा। क्या देगा? बेकिंग सोडा, है ना। नेक्स्ट अगर बात करूं मैं, तो लाल लिटमस पत्र को नीला कर देता है क्षार। क्या कर देता है? क्षार। और निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? कौन सा कथन सही है भाई? क्षार में साबुन जैसी चिकनाहट होती है, बिल्कुल। क्षार स्वाद में कड़वे होते हैं, बिल्कुल। क्षार विद्युत के सुचालक होते हैं, उपयुक्त सभी यहाँ पर करेक्ट है। नेक्स्ट, ऐसे धातु ऑक्साइड जो जल में विलय होते हैं
वे जल में घुलकर निर्माण करते हैं। किसका निर्माण करते हैं भाई? क्षार का निर्माण करते हैं। और विकृत गंधिता कौन सी प्रक्रिया का उदाहरण है भाई? ऑक्सीकरण। नेक्स्ट, निम्न यदि किसी अभिक्रिया का वेग उसके साथ होने वाली दूसरी अभिक्रिया के प्रेरण से तीव्र हो जाता है तो उसे किस उत्प्रेरक के नाम से जाना जाता है? तो प्रेरित उत्प्रेरक के नाम से जाना जाता है। निम्नलिखित में से कौन सा भौतिक परिवर्तन के उदाहरण है? तो यहाँ पर वाष्पन, संघनन और ऊर्ध्वपातन ये सभी उपयुक्त। निम्नलिखित में से उत्क्रमणी परिवर्तन नहीं है, तो कोयले का जलना उत्क्रमणी परिवर्तन नहीं है। इलेक्ट्रॉन का त्याग करने वाले पदार्थ क्या कहलाते हैं भाई? अपचायक कहलाते हैं। क्या कहलाते हैं? अपचायक। किसी तत्व में ऑक्सीजन का निकलना या ऋण विद्युतीय तत्व का निकलना क्या कहलाता है? तो ये अपचयन कहलाता है। ठीक है। नेक्स्ट, निम्नलिखित अभिक्रिया किसका उदाहरण है भाई? है ना? किसका उदाहरण है? अपचयन का उदाहरण। अब आगे बात करूं अगर मैं, तो भौतिक परिवर्तन का उदाहरण क्या है भाई? जल में चीनी घुलना भौतिक परिवर्तन का उदाहरण है। ओके। और रासायनिक परिवर्तन का उदाहरण क्या है भाई? तो दूध, दूध का अस्कंदन। क्या? दूध का दुग्ध का अस्कंदन, है ना? निम्नलिखित में से भौतिक परिवर्तन कौन सा है? तो बर्फ का पिघलना। किसी परमाणु में उपस्थित नाभिक की प्रकृति धनावेशित होती है। भारी तत्वों के नाभिक में न्यूट्रॉन तथा प्रोटॉन का अनुपात बढ़ने पर उनका स्थायित्व स्थायित्व बढ़ता है, बिल्कुल बढ़ता है। हाँ, ऑप्शन नंबर ए करेक्ट है। परमाणु भट्टी अथवा परमाणु संयंत्र नाभिकीय विखंडन किया जाता है तो नियंत्रित श्रृंखला अभिक्रिया द्वारा किया जाता है। नेक्स्ट, परमाणु संयंत्र में भारी जल का प्रयोग किया जाता है ईंधन के रूप में, मंदक के रूप में, शीतलक के रूप में। तो मेरे भाई यहाँ पर मंदक के रूप में और शीतलक के रूप में ऑप्शन नंबर बी अपना करेक्ट है। ठीक है। नेक्स्ट, प्रकृति यूरेनियम प्राकृतिक यूरेनियम में यूरेनियम 2235 कितनी मात्रा में उपस्थित होता है? तो भाई 0.7% मात्रा में उपस्थित होता है। नाभिक के संलयन की प्रक्रिया में निर्मित भारी नाभिक का द्रव्यमान संलयित होने वाले छोटे नाभिकों के कुल द्रव्यमान की तुलना में कम होता है। क्या होता है? कम होता है। ठीक है। हाइड्रोजन बम किस प्रक्रिया पर आधारित है? तो हाइड्रोजन की बात करो तो नाभिकीय विखंडन या फिर नाभिकीय संलयन। तो यहाँ पर केवल दो अपना ऑप्शन करेक्ट होने वाला है। ठीक है। क्या होने वाला है? केवल दो ऑप्शन सेकंड नंबर वाला करेक्ट होना है, नाभिकीय संलयन। ठीक है। नेक्स्ट अगर मैं बात करूं तो रेडियो संक्रियता की खोज का श्रेय किसको जाता है भाई? तो बेकुरल। हेनरी को जाता है रेडियो इसकी भाई रेडियो सक्रियता की खोज, है ना? और उसके बाद गामा विकिरण की प्रकृति कैसी होती है भाई? विद्युत चुंबकीय तरंग के रूप में होती है। उसके बाद रेडियम तत्व किसकी वर्तमान मात्रा में 100 ग्राम है? कितने वर्षों के बाद इसकी मात्रा 25 ग्राम हो जाएगी? तो ये 3900 मतलब 3900 वर्ष बाद की बात कर रहा है ना, 25 ग्राम ही रहे। थायराइड कैंसर के उपचार में उपयोगी समस्थानिक क्या है? तो I-131 है ना, I-131 ये किसके भाई? जो थायराइड होती है उसकी कैंसर के उपचार के लिए प्रभावित है ना। और आंतरिक पिंडों की आयु ज्ञात करने में उपयोगी क्या होता है भाई? तो K40 क्या होता है? K40 आंतरिक पिंडों की खोज की आयु ज्ञात करते हैं, है ना। और एलिफेटिक को जलाने पर क्या होता है भाई? तो नीली ज्वाला के साथ जलते हैं। एलिफेटिक क्या होता है? नीली ज्वाला के साथ जलते हैं। अत्यंत विषैली गैस मिथाइल आइसोसाइनेट का रासायनिक सूत्र कौन सा है भाई? तो ये CH3N इज इक्वल टू सी इज इक्वल टू 0 ओ मतलब, है ना। संपीड़ित प्राकृतिक गैस का मुख्य अवयव क्या है भाई? मीथेन। पेट्रोल में अप स्फोट अब क्या है? स्फोटन रोधी, है ना। नॉकिंग एजेंट के रूप में क्या मिलाया जाता है? किसमें भाई? पेट्रोल के अंदर नॉकिंग एजेंट के रूप में क्या मिलाया जाता है? टेट्रा एथिलेट, है ना। ये पूछा जा सकता है ना। ये बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न दिख रहा मुझे। पेट्रोल में अब स्फोटन रोधी, अब स्फोटन रोधी की बात, है ना, स्फोटन रोधी और नॉकिंग एजेंट बोल सकते हो आप, है ना। टेट्रा एथिक एथिल लेड, है ना। प्रोड्यूसर गैस की बात करें तो ओ CO तथा NO, है ना, N2 की बात कर रहा है, का मिश्रण में अनुपात कितना होता है? तो 2:1 में होता है ना प्रोड्यूसर गैस। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से किन कार्बनिक यौगिक का ओलिफिन्स के नाम से जाना जाता है? तो एल्किन। और एंथ्रासाइट के पश्चात सर्वाधिक दहन क्षमता वाला कोयला कौन सा होता है? तो बिटुमिनस। कौन सा होता है?
बिटुमिनस। पेट्रोल शुद्धता का मापन किस संख्या द्वारा किया जाता है? तो ऑक्टेन। ऑक्टेन संख्या द्वारा पेट्रोल की शुद्धता का मापन किया जाता है ना। और यदि मीथेन जुगाली करने वाले जंतुओं के आमाशय से निकलती है, ठीक है, तो इसे किस किस नाम से जाना जाता है? तो रूमी नेट गैस के नाम से जाना जाता है। और एलपीजी सिलेंडर के दाब के अंतर्गत द्रव्य रूप में मुख्यतः गैसों के किन मिश्रण को भरा जाता है? तो प्रोपेन और ब्यूटेन। ऑप्शन नंबर सी अपना करेक्ट है। टीएनटी विस्फोटक के निर्माण में उपयोगी हाइड्रोकार्बन क्या है भाई? तो टॉलुइन है। क्या है? टॉलुइन। और कार्बन का कौन सा अपर रूप ज्योडेसिक गुबंध, है ना, जैसा स्वरूप रखता है? तो फुलरिन। कौन है? ऑप्शन नंबर सी फुलरिन। और डाइक्लोरो एथेल की बात कर रहा है। डाइक्लोरो एथेन और पॉलीसल्फाइड की अभिक्रिया द्वारा निर्मित रबड़ थाइकोल। क्या है? थाइकोल। और त्वचा में नमी बनी रहे इसके लिए शेविंग क्रीम में क्या मिलाया जाता है? शेविंग क्रीम में क्या मिलाया जाता है? ग्लिसरीन मिलाया जाता है, बिल्कुल सही है। और रोजिन मिलाया जाता है ना, एथेनॉल नहीं मिलाया जाता है। ठीक है, ऑप्शन नंबर यहाँ पर ए और बी दोनों। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से कौन सा बहुलक हेक्सा मेथिलिन, है ना, डाइएमिन, इसका फॉर्मूला ये रहा है। उसके बाद क्या है भाई? एडिपिक अम्ल, इसका फॉर्मूला है नामक एकल एकल एक एकलक, है ना, इकाइयों से बने होते हैं। तो नाइलोन नाइलोन 6 से बने होते हैं। ठीक है, निम्नलिखित में से संश्लेषित संश्लेषित रबड़ कौन है? तो यहाँ पर नियोप्रीन रबड़ और ब्यूनाइन, है ना, और थाइकोल, ये सभी क्या है? संश्लेषित रबड़ है। ठीक है, नेक्स्ट, नियोप्रीन नामक रबड़ निर्मित काय से होता है? तो 2 क्लोरो 1 और 3 ब्यूटाइन से होता है। नेक्स्ट, सीमेंट निर्मित काय से होती है भाई? तो कैल्शियम सिलिकेट और कैल्शियम एल्यूमिनेट द्वारा दोनों से होती है। ठीक है, ए और बी दोनों से होती है। और उद्योग में पॉलीथीन का पॉलीमेराइजेशन द्वारा किया निर्माण किसके बहुलीकरण जाता है? ठीक है, तो एथिलीन के बहुलीकरण जाता है। नेक्स्ट, सीमेंट का दृढ़ीकरण किसके कारण होता है? तो निर्जलीकरण। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए करेक्ट है। मानव द्वारा निर्मित प्रथम रेशा कौन सा है भाई? नायलॉन। नायलॉन मानव द्वारा प्रथम रेशा है। नेक्स्ट अगर बात करूं मैं, तो इनो का प्रमुख घटक कौन सा है? जो इनो पीते हैं ना हम, उसका प्रमुख घटक की अगर बात करो तो HCO3। NaHCO3, ऑप्शन नंबर बी करेक्ट है। इसको याद रखना है ना। NaOH का उपयोग निम्नलिखित में से किस में किया जाता है? तो यहाँ पर पेट्रोलियम के शोधक, वसा और तेल के निर्माण, प्रयोगशाला के अभिकर्मक में किया जाता है। उपयुक्त सभी। और विरंजक चूर्ण का रासायनिक सूत्र कौन सा होता है? CaOCl2। ठीक है, और खाने का सोडा NaHCO3 का रासायनिक नाम क्या है भाई? तो ये क्या है भाई? सोडियम बाइकार्बोनेट और सोडियम हाइड्रोकार्बोनेट दोनों कह सकते हैं। ठीक है, नेक्स्ट अगर बात करूं मैं, तो बेकिंग सोडा के निर्माण के लिए सोडियम कार्बोनेट के जली विलियम विलियन में प्रवाहित की जाने वाली गैस कौन सी होती है? तो CO2 होती है। कौन सी होती है? CO2। जिप्सम का रासायनिक सूत्र कौन सा है भाई? तो CaCO4SO4, है ना, 2H2, है ना। और उसके बाद अगर मैं बात करूं, तो अच्छा, पीओपी का फॉर्मूला कौन सा है? प्लास्टर ऑफ पेरिस का फॉर्मूला कौन सा है? जिप्सम में से 1.5 अणु निकाल दो, तो यहाँ पर एक आधा अणु बचेगा। क्या बचेगा यहाँ पर? आधा अणु, है ना, आगे आएगा अभी। और अग्निशम यंत्र में बोतल में रखे सांद्र सम सल्फ्यूरिक अम्ल के साथ निम्नलिखित में से किस सांद्र विलयन रखा जाता है? तो सोडियम बाइकार्बोनेट को रखा जाता है। ठीक है, और चौक तथा संगमरमर रासायनिक रूप से कहलाते हैं कैल्शियम कार्बोनेट कहलाते हैं। ठीक है, अच्छा, यहाँ पर खत्म ही हो गई है। पूरे 103 प्रश्न हो चुके हैं। और यहाँ पर अच्छा, प्लास्टर ऑफ पेरिस का फॉर्मूला नहीं है क्या? हाँ ठीक है, छोड़ो। यहाँ पर प्लास्टर ऑफ पेरिस का फॉर्मूला अगर मैं लिखूं, तो यहाँ पर हाफ, ठीक है, ये वाला प्लास्टर ऑफ पेरिस का फॉर्मूला हो जाएगा। पीओपी का पूछता है, एग्जामिनर पूछ लेता है। ठीक है मेरे भाई, यहाँ पर अपने 103 प्रश्न खत्म हो चुके हैं आपके लिए, है ना। 103 प्रश्न आपके लिए खत्म हो चुके हैं। तो भाई बिल्कुल आप पढ़ते रहें और एमपी पुलिस का एग्जाम आप देकर आए, बिल्कुल मस्त जाने वाला है। और जो जो पढ़ा है वो पढ़ ले, बस हो जाएगा काम आपका। ठीक है, मिलते हैं भाई।